पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे आज हरिद्वार कुंभ का तीसरा शाही स्नान है। बैसाखी के मौके पर होने वाले इस शाही स्नान में लाखों लोगों के हर की पैड़ी में डुबकी लगाने का अनुमान है और सुबह से ही हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला भी जारी है, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से खास अपील की है। सीएम रावत ने तीसरे शाही स्नान के लिए आने वाले सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि वो मास्क पहनकर ही धर्मनगरी पहुंचे। साथ ही सीएम ने श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। तीसरे शाही स्नान के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मां गंगा की विशेष आरती की गई और इस आरती में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह से ही लोग हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं और पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों महाकुंभ चल रहा है और इस मौके पर शाही स्नान का बड़ा महत्व होता है। अब आपको दो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर की पैड़ी में जहां सुबह से ही भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं आज सुबह सुबह तीसरे शाही स्नान के मौके पर मां गंगा की विशेष आरती की गई और सुबह सुबह हुई इस आरती में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु और दूसरी तस्वीर आज तीसरा शाही स्नान है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो गंगा घाट पर नजर आ रहे हैं, गंगा आरती में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ भी चल रहा है। इसकी वजह से श्रद्धालुओं की जो बड़ी तादाद है वो हरिद्वार में मौजूद है। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव है। सुरेंद्र, अगर बात करें तो तीसरा शाही स्नान आज है, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चांदनी, जिस तरीके से आज तीसरा शाही स्नान है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे महाकुंभ का सबसे बड़ा शाही स्नान है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भी भाग लेने आते हैं। पुलिस भी इस बात को जानती है, इसलिए आईजी संजय गुंजियाल ने लोगों को अभी अतिरिक्त समय दिया है ताकि लोग स्नान कर सकें। 7 बजे से घाट खाली कराए जाते हैं, लेकिन आज लोगों को अभी समय दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं वो स्नान कर पाएँ। ये एक अच्छी बात है क्योंकि श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं। हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड में शाही स्नान के दिन उनको स्नान का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगले कुछ समय और तक यहाँ पर स्नान कर सकें। आप देखिए, ये एसडीआरएफ के जवान हर की पैड़ी पार करते हुए आपको दिख रहे हैं। इस तरह जगह जगह पर एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को ये कहा जा सके कि वो समय पर घाटों को छोड़ दें। अब धीरे धीरे पुलिस लोगों को घाटों से हटाएगी, क्योंकि जब तक यहाँ से लोग नहीं हटेंगे तब तक जो श्रद्धालुओं को आना, जो अखाड़े आने हैं, जो साधु संतों को आना है, उनके स्नान के लिए तैयारी नहीं हो पाएगी। चांदनी, क्योंकि ये बैसाखी का स्नान है। बैसाखी एक ऐसा पर्व है, कहीं बैसाखी कहलाता है, कहीं गुड़ी पर्व के नाम से इसे जाना जाता है, कहीं बिहू के नाम से जाना जाता है और कहीं पोंगल के नाम से। यानी हर राज्य में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन इसको हर राज्य में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य का त्यौहार है। तो इसलिए आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बड़े पैमाने पर है। रात के 12 बजे से ये स्नान चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ से सभी श्रद्धालुओं को हटाया जाएगा, चाहे अस्थि प्रवाह घाट हो, चाहे मालवीय द्वीप हो, चाहे इसके अलावा हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड हो। इन सभी जगह से लोगों को हटाया जाएगा और यहाँ पर केवल साधु संतों का स्नान होगा। आज भी निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले स्नान करने के लिए आएगा, उसके बाद जूना अखाड़ा और इसी क्रम में सभी अखाड़ों को धीरे धीरे यहाँ बुलाया जाएगा। अगर अभी आप हर की पैड़ी में देखेंगे तो जो श्रद्धालु बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो लोग अभी स्नान कर रहे हैं। स्नान करके फिर यहाँ से उनको भेजा जाएगा। 5 मिनट का समय श्रद्धालुओं के स्नान के लिए रखा गया है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन भी आपने करना है। समय भले ही कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्नान कराना है, इसलिए 5 मिनट के बाद आपको 3 डुबकी लगाने के बाद आपको हर की पैड़ी के घाट छोड़ने होंगे।
ताकि औरों के लिए व्यवस्था हो सके। ये सारी जो व्यवस्था है ये लगातार की जा रही है। और आप देखिए पूरी जो हर की पैड़ी आपको नज़र आ रही है वो श्रद्धालुओं से इस वक्त भरी है, लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं को यहाँ से जब हटा लिया जाएगा तो यहाँ साफ सफाई होगी और फिर तैयारी होगी शाही स्नान के लिए। जो अखाड़े आने हैं, 13 के 13 अखाड़े आने हैं, उन सभी का आज शाही स्नान है। और क्योंकि जब शाही स्नान होता है तो लोगों में भी उत्सुकता होती है। इसके अलावा साधु संतों के आपके 12 साल की जो तपस्या है वो देखने को मिलती है। बड़े लंबे समय तक साधु संत इंतज़ार करते हैं कि आखिरकार कब वो मौका आएगा जिसमें उनको गंगा में इस तरह स्नान करने का मौका मिलेगा, अपने इष्ट की आराधना करने का मौका मिलेगा। तो ये आज का दिन जो है इस पूरे कुंभ का सबसे बड़ा दिन है, चांदनी। बिल्कुल सुरेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि हरिद्वार कुंभ की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पर रह के आप हर एक तस्वीर जो है श्रद्धालु जो वहां पर मौजूद रहते हैं, जो तस्वीरें नजर आती हैं वो दर्शकों तक आप पहुंचाते हैं। लेकिन जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन चूक कहाँ रह जा रही है? देखिए, कोविड के बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं चुनौती बन रहे हैं। और चुनौती इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बड़ी पैमाने पर साधु संत भी पॉजिटिव आ रहे हैं। और साधु संतों के साथ साथ जो अखाड़ों में लोग हैं वो सभी पॉजिटिव आ रहे हैं और इसलिए चिंता बढ़ रही है। और चुनौती इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि श्रद्धालुओं की बात करें तो उनके RT-PCR टेस्ट जांचे जा रहे हैं और बाकायदा उनको कई जगह पे अलग अलग काउंटर्स में भी बुलाकर उनके टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन साधु संतों में इस तरह के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कम संख्या है साधु संतों की जिनमें जांच हो रही है। इसके लिए खुद साधु संतों को आगे आना होगा, साधु संतों को आगे बढ़कर अपनी जांच करवानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कराते हैं तो उससे दिक्कतें सबके लिए बढ़ सकती हैं। क्योंकि आप आम श्रद्धालु को सख्ती कर सकते हैं, उनको के नियमों का हवाला दे के जाँच करा सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं से ये उम्मीद की जाती है, माफ़ कीजिएगा सन्यासियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जो सभी के लिए बेहतर होगा और कहीं ना कहीं सभी के लिए अनुकरणीय होगा। इसीलिए लगातार पुलिस और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो श्रद्धालु हैं, जो अखाड़ों में के सन्यासी हैं, इनकी जांच ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। क्योंकि कई प्रमुख संत भी पॉजिटिव आ रहे हैं और उसके बाद सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से लेकर अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए चुनौती तो बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन बेहतर व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, जिस तरह आप ये सामने हर की पैड़ी के घाट देख रहे हैं, यहाँ पर जब भीड़ बढ़ती है और ख़ास तौर पर जब सन्यासियों की भीड़ बढ़ेगी तो आप सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर पाएंगे और यही एक बड़ी चिंता है। इसीलिए ये चिंता बढ़ भी रही है चांदनी। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस बनाई गई है उसे वो फॉलो करें क्योंकि सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी है। सुरेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि NT-PCR की जो रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट लाना तो अनिवार्य कर दिया गया है। CM रावत ने भी खुद कहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करें। तस्वीरें साफ नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों से बात हो पाई आपकी? सुरेंद्र, दादा आपको पीछे आना पड़ेगा भैया। बिल्कुल, देखिए चांदनी, मैं आपको बताऊं कि RT-PCR की रिपोर्ट इसीलिए अनिवार्य की गई थी ताकि जो भी अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको ये समझ में आ जाए कि कोविड को लेकर कितना प्रशासन सजग है। और ये ज़रूरी भी है, अगर पहले से ही जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके RT-PCR टेस्ट होंगे तो उससे ये आप फिल्टर कर पाएंगे कि जो लोग आए हैं वो संक्रमित नहीं हैं। लेकिन जब ये जांच नहीं होगी तो आपको दिक्कतें ज़्यादा होंगी क्योंकि आपके पास ऐसा डाटा नहीं होगा कि जिसमें ये तय हो पाए कि कौन लोग संक्रमित हैं और कौन लोग संक्रमित नहीं हैं। और यही बड़ी चुनौती बढ़ जाती है और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये जांच होना ज़रूरी है। और चांदनी, हमारे साथ IG संजय गुंजियाल भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम ये बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार तैयारियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और ये चुनौतियां बढ़ क्यों जाती हैं। चांदनी, मेरे साथ IG संजय गुंजियाल जो IG कुंभ हैं, अब वो जुड़ रहे हैं। सर, एक बड़ी चुनौती कोविड है आपके लिए। क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक चुनौती होती थी, लेकिन इस बार कोविड भी एक बड़ी चुनौती है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोविड की वजह से जिस तरह से अभी भीड़ कम हुई है
वैसाखी के स्नान में जहाँ 1 करोड़ 60 लाख 2010 में थे, इस बार मुश्किल से 6-7 लाख ही अभी तक टर्न अप हुए हैं। और कोविड की वजह से लोगों में एक जागरूकता भी आई है, मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। और लोगों ने आज घाटों में भी काफ़ी ज़्यादा देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का भी प्रयोग किया है। सर, हमने आज देखा कि आज आपने श्रद्धालुओं को अतिरिक्त मौका दिया है, क्योंकि 7 बजे आप घाट खाली करा देते थे, आज 7:45 होने को है लेकिन अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं। इसमें इसलिए भी है क्योंकि अभी जो है वहाँ से अखाड़े स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। और रूट्स वगैरह में सारी ड्यूटी लगी है, 0 जोन बना लिया गया है, तो उस लिहाज से अब अखाड़े स्टार्ट होने वाले हैं। सर, एक सवाल ये है कि श्रद्धालुओं की जाँच तो हो रही है, क्या अखाड़े के साधु संतों की जाँच हो रही है? क्योंकि कई प्रमुख संत पॉजिटिव आ रहे हैं। अखाड़ों में भी जितने भी हमारे साधु महात्मा हैं उनकी भी कई बार दौर की जांच हो चुकी है। और अभी जो हमारा खासकर जहां जहां सिम्टोमेटिक हो या सिम्टम्स वगैरह दिख रहे हैं, और जहां पर भी थर्मल स्कैनिंग में अगर कोई भी ऐसे साइन आ रहे हैं तो उनमें लगातार हम लोग जांच भी कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, क्या 16 तारीख से सिक्योरिटी फोर्सेस कम की जा रही हैं? जो 16 तारीख के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज पूर्व से ही जो बाहर की फोर्सेज है वो वापस जाएगी, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही 16 तक है। और जो हमारा मुख्य शाही स्नान था ये बैसाखी का है, और उसके बाद जब 27 का आएगा तो दोबारा आएंगे फोर्स। बिल्कुल, देखिए चांदनी, जिस तरीके से आईजी संजय गुंजियाल जो आईजी कुंभ हैं वो ये बता रहे हैं कि कोविड एक बड़ी चुनौती ज़रूर है, लेकिन प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे कि कोविड के संक्रमण से भी बचा जा सके और श्रद्धालु जो हरिद्वार आए हैं इस पुण्य मौके पर उनको पुण्य फल की प्राप्ति भी हो पाए। चांदनी, बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आज तीसरा शाही स्नान है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सुरेंद्र, अगर ट्रैफिक रूट को लेकर बात करें तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या रूट डाइवर्ट किया गया है? देखिए, बिल्कुल चांदनी, अगर मैं आपको बताऊं तो 9 अप्रैल से ही डाइवर्जन का काम शुरू हो चुका था। पहले से ही पुलिस का एक प्लान था जो 1 हफ्ते पहले से ही लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में साझा किया जा रहा था, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को ये पता चल जाए कि उनको किस रूट पे जाना है। हमने आईजी कुंभ से कई बार पूछा था कि जो लोग बाहर से आएंगे, जो कुंभ में नहीं आना चाहते हैं, जो हिल स्टेशन घूमना चाहते हैं, जो गढ़वाल जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो उनके लिए जो रिंग रोड हैं, जो बाईपास हैं, उनकी व्यवस्था है ताकि उनको शहर में जाम में ना आना पड़े। और इस बार ये ज़रूर कहना होगा कि पुलिस की जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था है वो बेहतर है, लोगों को ट्रैफिक में 2-4 नहीं होना पड़ा। इसके कारण ये भी है कि एक तो लोगों की भीड़ कम रही है, और दूसरा पहले से ही डाइवर्ट रूट की जानकारी देने से लोग पहले से पता उनको था कि उनको किस रूट पे जाना है, तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा इसमें रहा है। चांदनी, तो लगातार आपको हरिद्वार कुंभ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा शाही स्नान है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है ये भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। जब गंगा आरती की गई उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु जो हैं वो भी तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और लगातार हमारे सहयोगी जो हैं वो सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो पिछले शाही स्नान की अगर बात करें तो जो तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें थी। अगर आज के शाही स्नान की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं आपको, और कोविड गाइडलाइन का जो पालन है वो कैसे कराया जाएगा? देखिए चांदनी, क्योंकि शाही स्नान इसके नाम से ही पता चलता है ये कितना बड़ा स्नान है, और जब बैसाखी का शाही स्नान होता है तो आप समझिए पुलिस इसके लिए पूरी कसरत करती है। साल 2 साल से पूरी मेहनत चल रही है, कहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे, कहाँ सन्यासी पहुँचेंगे, कैसे स्नान होगा, भगदड़ ना हो, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इन सारी व्यवस्थाओं पे काम चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लगातार कह रहे हैं, श्रद्धालुओं के टेस्ट तो आप करा रहे हैं, लेकिन आपको बड़े पैमाने पर सन्यासियों के भी टेस्ट कराने होंगे, और यही बड़ी चुनौती है इस वक्त। अगर मैं पीछे हर की पैड़ी में दिखाऊं तो आप देखिए, अब हर की पैड़ी से श्रद्धालुओं को हटा लिया गया है। आईजी कुंभ जो बता रहे थे कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर लें, और उसके बाद हर की पैड़ी से इस तरह देखिए सारे जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे थे जो लोग श्रद्धालु, उनको हटा लिया गया है। अब यहाँ साफ़ सफाई चल रही है, पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार काम कर रहे हैं। सामने आप हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड देख रहे हैं, वहाँ पूरी सफाई है। जहाँ तक हर की पैड़ी में आपकी नज़र जाएगी पूरी तरह सफाई का काम चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है,
और इसके बाद जब ये पूरा काम हो जाएगा तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आपको आती हुई दिखाई देगी। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। चुनौती बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। अखाड़ों को खुद में भी जागरूक होना होगा, एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, श्रद्धालुओं के सामने एक बड़ा संदेश देना होगा। वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जाँच कराएँ जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी हैं, वो इस वक्त इलाज उनका चल रहा है एम्स में, उनका स्वास्थ्य खराब है और ऐसा कई प्रमुख संतों का स्वास्थ्य जो है वो खराब है। लेकिन अगर साधु संतों की जांच नहीं होगी तो और भी संत उसकी चपेट में आ सकते हैं और यही सबसे बड़ी चिंता प्रशासन को भी है और सरकार को भी है। और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि साधु संत आगे आकर अपनी जांच कराएंगे। हालांकि आज की जो पेशवाई होगी उसमें भी आपको उतनी ही भीड़ देखने को मिलेगी। तो क्योंकि ये दमखम दिखाने का टाइम होता है, ये 12 साल बाद एक ऐसा मौका होता है जब साधु संत स्नान के लिए पहुंचते हैं, सामूहिक स्नान करते हैं। ये सारी तस्वीरें जो हैं चांदनी हम धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीर वहां पर नजर आ रही है और अब से कुछ ही देर बाद अखाड़ों के स्नान की जो शुरुआत है वो भी यहां पर हो जाएगी। सुरेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रह के तस्वीरें लगातार पहुंचाते हैं, लोगों की अगर बात करें तो लोगों में कोरोना का डर कम है लेकिन लॉकडाउन का डर ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो बार बार यही कहा जा रहा है काफ़ी खतरनाक है, लेकिन ये भी साथ में कहा जा रहा है लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए चांदनी, लोग गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। लोगों को शुरुआत में ये लग रहा था कि कोविड ख़त्म हो चुका है। जब भी हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों में बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं थी। अब लॉकडाउन का डर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के कोने कोने में केस बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि वो यात्रा पे निकले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से लॉकडाउन हो जाए, या अगर लॉकडाउन होगा तो किस तरह से सारी चीज़ें फिर से प्रभावित होंगी। आर्थिक गतिविधियों से लेकर हर तरीके के जो कार्यक्रम है वो प्रभावित होंगे। इसीलिए चिंता बढ़ रही है। शायद ऐसी सख्ती की ज़रूरत पड़े तो इसीलिए लोग समझ में उस बात को समझ पाएँ कि गंभीरता क्यों बढ़ती जा रही है और इसीलिए चिंता बढ़ रही है। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि आप कोविड के नियमों का पालन कीजिए, आप मास्क पहनिए, आप सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, लेकिन उसके बाद भी ये पालन नहीं हो रहा है और मामले बढ़ रहे हैं और यही चिंता बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बड़ी चिंता ये है कि शाही स्नान में भी आज अच्छी खासी भीड़ होगी। सबसे बड़ा ये शाही स्नान है। हो सकता है कि आज के शाही स्नान के ख़त्म होने के बाद आपको धीरे धीरे हरिद्वार से भीड़ छटती हुई नजर आए, क्योंकि कोविड को लेकर सभी गंभीर हैं। प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है, श्रद्धालु भी चिंतित हैं और कहीं ना कहीं सन्यासी भी चिंतित हैं। लेकिन बड़ी भीड़ अगर इसी तरीके से बरकरार रहेगी तो इससे खतरा बढ़ने के जो परसेंटेज हैं वो और बढ़ जाएंगे चांदनी जी। और इसीलिए बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि लोग सतर्क रहें, सावधानी बरतें और जो 2 गज की दूरी है वो बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बार बार सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो कोविड के जो गाइडलाइंस बनाए गए उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये हरिद्वार महाकुंभ की तस्वीरें हैं और आज तीसरा शाही स्नान है, जिसको देखते हुए प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और अब से कुछ ही देर के बाद अखाड़ों के स्नान की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जा रही हैं बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।